काशी विश्वेश्वर भगवान को दोबारा विराजमान होना चाहिए कि तथ्य, प्रमाण और तर्क ये तीनों हमारे साथ हैं। वज़ू खाने में शिवलिंग प्राप्त हो गए तो हमने सब लोगों से कहा कि देखो ये तो प्रकृति मंदिर की है, मस्जिद में तो शिवलिंग नहीं होता। उसमें जगह जगह पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें देवी देवताओं के नाम हैं, हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह हैं कि 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को देना है। तो ओवैसी ने कहा हम खैरात नहीं लेते, खैरात इस्लाम के खिलाफ है। जिनको मिलनी थी उनको ऑफर हुई, उन्होंने तो 1 मिनट भी नहीं लगाया। ना तो मक्का मदीना और ना मंदिर टूरिस्ट प्लेसेस है, ये एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। नमस्कार, पांचजन्य के इस विशेष संवाद में आपका स्वागत है। रामलला अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन को नींव से लेकर निर्माण तक परिणति तक पहुंचाने में विश्व हिंदू परिषद की विशेष भूमिका रही है और इसे लेकर समस्त सनातन समाज और विशेष तौर से राम भक्त काफी आभार व्यक्त करते हैं विश्व हिंदू परिषद का। विश्व हिंदू परिषद के आगे के मंदिरों में विशेष तौर से काशी और मथुरा को लेकर क्या सोच है और क्या उनके इस पूरे कार्य को लेकर रूपरेखा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी। आलोक जी, पांचजन्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामलला आ चुके हैं, लेकिन अब सब यही पूछ रहे हैं कि अब और कौन से ऐसे मंदिर हैं जो आपको लगता है कि उन पर हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए? अधिकार शब्द थोड़ा बड़ा है, पर काशी के मंदिर पर जो मूल स्थान था उसमें काशी विश्वेश्वर भगवान को दोबारा विराजमान होना चाहिए। मथुरा के जन्म स्थान पर भी श्री कृष्ण को विराजमान होना चाहिए। ये जो 3 मंदिर हैं इनमें विशेष रूप से स्थान भी महत्व का है, क्योंकि जन्म का स्थान तो एक सही होता है और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने शुरू से इन तीनों की बात करी थी। रामलला के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह दुर्भाग्य था कि हमको अपनी सरकारों से भी लड़ना पड़ा, केंद्र में भी और राज्य में भी। पर अब जैसे जैसे परिस्थिति बदल रही है, हमको ऐसा लगता है कि काशी का मुकदमा, मथुरा का मुकदमा जो न्यायालय में चल रहा है, हम उसकी देखभाल भी कर रहे हैं। हमें उसके निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि तथ्य, प्रमाण और तर्क ये तीनों हमारे साथ हैं और इसलिए इन मुकदमों में हमें विजय प्राप्त होगी, ऐसा हिंदू समाज को हम विश्वास दिला सकते हैं। फिर भी विश्व हिंदू परिषद ने यह स्पष्ट किया है कि इन दोनों मंदिरों के लिए जो भी प्रयत्न होगा वह संविधान के दायरे में ही होगा। जी, संविधान के दायरे में न्यायिक प्रक्रिया से काम चल ही रहा है। और काशी की हम बात करें तो ज्ञानवापी परिसर में जो ASI सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसमें जो साक्ष्य सामने आए हैं, उसको एक बहुत ही माइलस्टोन, महत्वपूर्ण निर्णय या साक्ष्य के तौर पे देखा जा रहा है। आप उसे कैसे देखते हैं? 100% देखते हैं, क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी धारा 4 के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं। उसमें ये लिखा है कि नेचर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, यूज़र नहीं लिखा है। तो ज्ञानवापी में, अयोध्या में तो नहीं, पर ज्ञानवापी और मथुरा में 15 अगस्त 1947 को नमाज पढ़ी जाती थी, ये सच है। ये तो यूज़र है। उस स्थान की प्रकृति क्या है? तो उस स्थान की प्रकृति इस बात से तय होगी कि उस स्थान पर क्या क्या, कैसा कैसा बना हुआ है। इसलिए जब वज़ू खाने में शिवलिंग प्राप्त हो गए तो हमने सब लोगों से कहा कि देखो ये तो प्रकृति मंदिर की है, मस्जिद में तो शिवलिंग नहीं होता। अब मालूम पड़ा कि उसकी जो दक्षिणी दीवार है वो तोड़ी भी नहीं गई थी, उसी दीवार के ऊपर मस्जिद उसार दी गई थी। उस मस्जिद को एक्सटेंड करके आगे सहन बनाया गया था, तो उसमें भी मंदिर का मलबा
जिसमें मूर्तियां बनी थीं, शंख चक्र पद्म गदा बने थे, वह इस्तेमाल किए गए थे। उसमें जगह जगह पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें देवी देवताओं के नाम हैं, हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह हैं। ऐसे स्थान की प्रकृति मस्जिद की नहीं हो सकती, वह तो केवल मंदिर हो सकता है। और एक कदम आगे बढ़ गया है, जमीन पे जो भवन है उसका जो होगा उसको प्रतीक्षा करनी होगी, पर भूगर्भ में माने तहखाने में भगवान का पूजन शुरू करने का आदेश कल न्यायालय ने दिया। 1 सप्ताह का समय दिया, पर इतनी लंबी इंतजार कौन करे। प्रशासन ने शाम को निर्णय की प्रति मिली, सारी व्यवस्थाएं करी, बैरिकेड्स हटाए, रात को 9 बजे पूजन हो गया है। अब वहाँ पर निरंतर वह पूजन चल रहा है। यह संकेत हमको बतलाते हैं, एएसआई की रिपोर्ट और तहखाने का पूजन हमको बतलाता है कि अब केवल प्रतीक्षा रह गई है। कितना समय लेगा ये प्रश्न रह गया है, पर हम सही राह पर हैं। एएसआई के सर्वे के आने के बाद आपने अंजुमन इंतजामिया से ये आग्रह भी किया, ये भी कहा था कि उन्हें अब हिंदुओं के सुपुर्द कर देना चाहिए मंदिर को। क्या प्रतिक्रिया वहां से आई है? अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। किसी ने मुझे कहा कि वो नहीं मान रहे। आजकल भवन को वैसे का वैसा रिलोकेट करना संभव हो गया है। मैं वहाँ गया हूँ, चारों ओर इतना सुंदर बन गया है, बीच में मस्जिद का ढांचा वो विचित्र लगता है। उसका वहाँ के एनवायरनमेंट से कोई मेल नहीं है। वाराणसी में कोई उचित स्थान छांट लें, वहाँ शिफ्ट कर दें, आदर से शिफ्ट कर दें और मूल स्थान भगवान को वापस मिल जाए। मैं ऐसा भी मानता हूँ कि मूल स्थान पर जब काशी विश्वेश्वर बैठ जाएंगे तो ये केवल एक प्रतीक नहीं होगा वापसी का, ये जगत के कल्याण के लिए होगा। जैसे रामलला के विराजने के बाद में देश में अच्छा होने की संभावना है, वैसे ही वहाँ होने से भी लोक कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए होगा। इसलिए अच्छा होगा अगर बातचीत से मान जाएं, और अगर बातचीत से नहीं होगा तो फिर कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करेंगे। आप बातचीत की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी का बयान ये आता है कि जो निर्णय वाराणसी कोर्ट ने दिया है पूजा कराने का, तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि कहीं ऐसा ना आगे 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है। मैं ओवैसी को मीडिया क्रिएशन मानता हूँ। मुसलमानों में उनकी फॉलोइंग नहीं है। आपको ध्यान होगा, अयोध्या के निर्णय आने के पहले उन्होंने कहा कि निर्णय हिंदुओं के पक्ष में आया तो देश में दंगे हो जाएंगे। देश में दंगे नहीं हुए, अरब देशों से हमारे संबंध खराब नहीं हुए, पश्चिम ने सैंक्शन नहीं लगाया। जब हाई कोर्ट ने कहा कि 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को देना है, तो ओवैसी ने कहा हम खैरात नहीं लेते, खैरात इस्लाम के खिलाफ है। मुझे प्रेस ने पूछा, मैंने कहा ओवैसी मना कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर उनको कौन दे रहा है? जिनको मिलनी थी उनको ऑफर हुई, उन्होंने तो 1 मिनट भी नहीं लगाया। इसलिए ओवैसी मीडिया में प्रमुखता मिले इसके एक्सपर्ट हो गए हैं। हाल के चुनावों में भी मालूम पड़ रहा है कि देश में उनका कोई जनाधार तो है ही नहीं, पर तेलंगाना में भी वह घट रहा है। जी, और ओवैसी लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए बोलते रहे 1991 को लेकर। आपको लगता है जिस तरह से मथुरा का, काशी का ये पूरा मामला है, इसमें तो अब ये तय हो गया कि वाराणसी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लागू हो सकता है, लेकिन इस एक्ट को लेकर आपकी क्या राय है? मैं इसको बहुत अन्यायपूर्वक मानता हूँ। ये भारत की जनभावना के खिलाफ ही नहीं है। एक संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका डिक्लेरेशन है, यूएन डिक्लेरेशन फॉर द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल। उसका आर्टिकल 11(2) ये कहता है कि सब
स्वदेश के मूल लोगों को वह स्थान वापस लेने का अधिकार है जो उनके धार्मिक स्थान है और जो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे बलात् छीन लिए गए थे। अब यूएन में अगर कोई कॉवेनेंट बनता है तो वो सबकी सहमति से बनता है, विश्व समाज की सहमति से बनता है, और भारत ने उस पर हस्ताक्षर किया, हम उसमें पार्टी हैं। हम कैसे कहेंगे कि मुस्लिम राज में बलात् जो हमसे छीन लिया गया वो वापस ना करें। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मैं पार्लियामेंट की डिबेट्स पढ़ रहा था। पार्लियामेंट में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चर्चा के लिए आया था, बीजेपी ने प्रखरता से विरोध किया था। तो मैं समझता हूँ कि जब मामला कोर्ट में जाएगा तो बीजेपी ये कहेगी कि जैसे प्रिजनर्स ऑफ वार को अनिश्चित काल के लिए कैदी नहीं रखा जा सकता, इनिशियल्स दोनों के एक से ही है, वैसे ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना करके हिंदू समाज के श्रद्धा स्थानों को मुसलमान की मस्जिद में कैद करके रखा नहीं जा सकता। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि ये रिक्लेम तो कर ही रहे हैं मंदिर, एक और महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास हाई कोर्ट का भी आया है हाल ही में, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु सरकार को ये आदेश दिए हैं कि मंदिरों के बाहर ये बोर्ड लगाए जाएं कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वहाँ पर वर्जित है। इस तरह के विषयों पर पहले भी विवाद करने की चेष्टा की गई है। जब गुजरात में गरबा में मुसलमानों को आने से मना किया तो सेक्युलर लोग चिंतित हो गए थे। क्या उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि मक्का और मदीना में हज के दिनों में उस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए बाकी लोगों को भी जाने का हक है? ना तो मक्का मदीना और ना मंदिर टूरिस्ट प्लेसेस है, ये एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। यहाँ ईश्वर की शक्ति विराजती है ऐसा माना जाता है, और जो लोग ऐसा मानते हैं, माने जो उनके भक्त हैं, उन्हीं को अनुमति होनी चाहिए कि वो जाएं। जिनको उनमें विश्वास नहीं है और जिनका मजहब ये कहता है कि इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना तेरा धर्म है, तू तोड़ेगा तो जन्नत में जाएगा, उसको हमारे मंदिर में आने की अनुमति क्यों मिलना चाहिए? मद्रास हाई कोर्ट ने उचित निर्णय दिया है और देश भर में भी इस पर विचार होना चाहिए। आपने सेक्युलरिज्म की बात की, राजनीति भी बहुत होती है। रामलला जब विराजमान थे, प्राण प्रतिष्ठा के लिए विपक्षी पार्टियों को भी बुलाया गया। आपकी तरफ से, वीएचपी की तरफ से ये बयान भी आया था कि सारी कटुता को भूल के सद्भाव के साथ हमें आगे शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद भी विपक्षी पार्टियों ने कई वहाँ पर आने से मना कर दिया। सौहार्द कैसे होगा? समाज में जो समरसता की आप बात कर रहे थे, अगर ये विपक्षी पार्टियों का रोल रहेगा तो कैसे होगा? मैं समझता हूँ राम जी सबके सिर पे चढ़ के बोलेंगे। आज भी इतना तो हो गया है कि चुनाव सभाओं में ममता बनर्जी को चंडी पाठ सुनाना पड़ता है। दिल्ली में केजरीवाल अपनी चुनाव सभाओं में हनुमान चालीसा पढ़ते थे। एक बड़े नेता हैं, यात्रा भी करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनेऊ बाहर निकाल के दिखाते थे। हिंदू भावना का अपमान करके कोई राजनीति नहीं हो सकती। पर मैं सोचता हूँ कि 3 बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने इंडी अलायंस के शिष्ट बयान दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि मंदिर पूरा हो रहा है, कार्यक्रम निर्विघ्न हो जाए प्रतिष्ठा का, ये मैं कामना करता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ आऊँगा। शरद पवार ने भी कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फॉर अ चेंज ये कहा कि मुझे बुलाया है, अकेले आने को कहा है, पर मेरे माता पिता और बच्चे भी जाना चाहते हैं, मैं बाद में जाऊंगा। पर कांग्रेस के नेतृत्व ने अहंकार की भाषा में कहा कि हम डिक्लाइन करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व के एक सेक्शन का, जिसको परिवार रिप्रेजेंट करता है, उसका एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है पार्टी के रैंक एंड फाइल से, क्योंकि उनके डिक्लाइन करने के तुरंत बाद
उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस की पार्टी है, उन्होंने प्रेस और मीडिया को इनवाइट करके और मकर संक्रमण पर वहाँ गए, सरयू में स्नान किया, प्रसन्नता के साथ में, प्रसिद्धि के साथ में रामलला के दर्शन किए। तो जनमानस तो एक हो गया है। ऊपर के कुछ लोग अपनी कंपल्शंस को नाप रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे राम ये रथ आगे बढ़ेगा, मंदिर तो बन गया, अब क्या लोग पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ राम मंदिर से राम राज्य तक, तो बाकी सब भी उसी झंडे के नीचे आने का प्रयत्न करेंगे। एक प्रश्न जो अब सभी के मन में होता है, सनातन समाज के मन में, कि राम मंदिर के लिए इतना लंबा संघर्ष चला, आप अधिवक्ता भी हैं, आपको लगता है कि काशी और मथुरा के लिए भी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो उतनी ही लंबी चलेगी या एक नज़ीर बनेगा रामलला वाला केस? मैं विश्वास करता हूँ कि अब से 10 साल के अंदर हम पुनः समाज को निमंत्रण देने जाएंगे कि काशी में और मथुरा में बने हुए मंदिर के पूजन के लिए आओ। अब कोर्ट देर नहीं कर रही है। जब मथुरा में शुरुआती सर्वे की बात हुई थी तो उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने सुनकर चुनौती खारिज कर दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी। और इन तीनों कोर्ट्स ने, माने मथुरा की जिला अदालत ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट में, अपना निर्णय 1 महीने से कम समय में दिया था। अब न्यायालय को शायद यह भान हो गया है कि इस मामलों में देरी करने से तनाव बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है, संप्रदायों में कटुता होती है, इसलिए अब लंबा नहीं कर रहे। तथ्य भी स्पष्ट हो रहे। मैं समझता हूँ कि जल्दी हम निमंत्रण दे सकेंगे कि काम हुआ है, आइए। बिल्कुल, और हम आशा करते हैं जिस पीढ़ी ने राम मंदिर को अपने आंखों के सामने बनते देखा है, और जैसा भी आलोक जी ने भी कहा है कि वो पीढ़ी आने वाले 10 सालों के अंदर मथुरा और काशी के मंदिर भी देखेगी पुनः स्थापित होते हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पांचजन्य से बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद।